चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। तो यूसीएम क्या कहता है इसको देखते हैं। तो यूसीएम यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है ये क्या होता है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सर्कुलर मोशन क्या है। अगर कोई पार्टिकल क्या करता है, ध्यान से सुनना, कोई पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में चलता है तो उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। लेकिन अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगी तो क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन। लूज डेफिनेशन है, एक्चुअल डेफिनेशन है, जो उसके बेसिकली क्या हुआ, कोऑर्डिनेट एक्सिस में कोई भी रोटेशन ना है। अब इसको आसान भाषा में समझो, बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगी तो क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन। पार्टिकल के लिए स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो रेक्टिलिनियर मोशन। पार्टिकल अगर सर्कल में घूमेगा तो बोलेंगे सर्कुलर मोशन। बॉडी अगर सर्कल में घूमेगी तो बोलेंगे रोटेशनल मोशन। डिफरेंस क्लियर हो रहा है। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चला तो स्ट्रेट लाइन में रेक्टिलिनियर मोशन, बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो ट्रांसलेशनल मोशन, पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन, बॉडी सर्कल में घूम रही है तो रोटेशनल मोशन। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब जो है अपने को पढ़ना क्या है, सर्कुलर मोशन, यानी यहाँ पर पार्टिकल क्या करेगा, सर्कल में घूमेगा। ठीक, चलो ये अपने को समझ में आता है। तो सर्कुलर मोशन बेसिकली क्या है, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग दी सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक, तो सर्कुलर मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन सबसे पहले क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग दी सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। अगर कोई पार्टिकल सर्कल के सर्कमफेरेंस के अलोंग मूव करे तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है ना, चलो भाई। तो सर्कुलर मोशन बेसिकली होता है मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग दी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। जैसे अगर हम लोग क्या करते हैं कि रस्सी लेते हैं, रस्सी से एक पत्थर को बांधते हैं, उसको क्या करते हैं, सर्कल में घुमाते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे, क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है ना, ये इसका क्या है, सेंटर है, और ये क्या हमारी रस्सी है, स्ट्रिंग है। ठीक है ना, और ये हमारा पार्टिकल है, और ये इसकी क्या है, वेलोसिटी है। यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, अब क्या, पार्टिकल को मैंने क्या कर दिया, यानी पत्थर को रस्सी से बांधा और रस्सी को मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से ऐसे घुमा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल क्या कर रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उसकी स्पीड को कांस्टेंट रख सकता हूँ। ये पॉइंट पे इसकी स्पीड है, देखो अगर इसको यहाँ से कट कर दूंगा तो ये कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा। इसको बोलेंगे टेंजेंशियली आउटवर्ड। क्या बोलेंगे, टेंजेंशियली आउटवर्ड। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, तो फिर जब यहाँ पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी अगर 4 मीटर पर सेकेंड ही रही, और यहाँ पहुँचेगा तब भी मैंने इसकी वेलोसिटी उतनी रखी, कितनी, 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर भी कितनी रखी, 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर भी कितनी रखी, 4 मीटर पर सेकेंड। समझ आ रहा है, यानी हर पॉइंट पे मैं उसकी वेलोसिटी कितनी रख रहा हूँ, 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कांस्टेंट कुछ रख दिया। तो हम लोग बोलेंगे ये सर्कुलर मोशन तो है, लेकिन ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब समझा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। स्पीड कांस्टेंट रहे, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो अगर स्पीड कांस्टेंट तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो यूसीएम परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। बात समझ में आ रही, क्लियर हो गया। चलो भाई, और स्पीड वेरी करवाते क्या, यहाँ 4, वहाँ 5, वहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ पर 10, तो समझ आ रहा है, स्पीड अलग अलग है। तो क्या बोलेंगे, नॉन यूसीएम है। क्या बोलेंगे, नॉन यूसीएम। बात समझ आ रही, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग दी सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड। उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब जो है इसको अगले साल फिर पढ़ाऊंगा मैं, ठीक। अभी सिर्फ बेस बना रहे हैं, पता नहीं यहाँ पर क्यों दिए, अगले साल ही पढ़ाओ, उसको बेहतर है वही, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को समझ में आ गया। अब क्या, जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो बेसिकली होता क्या है, होता यह है कि जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है हम लोग लेंथ में मेजर नहीं करते अब, और उसका हम लोग डिस्प्लेसमेंट एंगल में मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं, एंगल में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग अब नया डिस्प्लेसमेंट पढ़ना पड़ेगा, इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहले इसको कॉपी कर लो। एंगल में क्यों पढ़ते हैं मैं समझाता हूँ, लॉजिक है उसके पीछे। चलो, तो अब जो है हम लोग ये देखेंगे, जब पार्टिकल क्या करता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो हम लोग उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हम लोग लीनियर टर्म्स में नहीं करते, एंगुलर टर्म्स में करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है।
तो अगर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे हम लोग मेजर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये है 5 मीटर, कितना है रस्सी 5 मीटर, पार्टिकल ऐसे क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं बोलता हूँ 1 सेकेंड में पार्टिकल कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, 5 मीटर। 2 सेकेंड पे यहाँ पहुँच गया, तो अब बताओ आप कितने डिस्टेंस पे, अब कितने डिस्टेंस पर है। इसका क्या मतलब है, पार्टिकल चल ही नहीं रहा है क्या, पार्टिकल तो चल रहा है। हर सेकेंड पे अगर मैं पूछता हूँ आपसे पार्टिकल कहाँ पर है, आप बोलेंगे ओरिजिन से 5 मीटर पे, फिर कहाँ पर है 5 मीटर पे, 5 मीटर पे। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे कह रहा हूँ कि टाइम बदलने के साथ में उसका लीनियर डिस्टेंस तो चेंज हो ही नहीं रहा। तो अगर हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे, एक ग्राफ बनाते हैं टाइम और पोजीशन का, तो 1 सेकेंड पे कहाँ पर है 5 मीटर, दूसरे सेकेंड पे कहाँ पर है 5 मीटर, तीसरे सेकेंड पे कहाँ पर है 5 मीटर, चौथे सेकेंड पे कहाँ पर है 5 मीटर। किसी को फ़ोन पे बताओगे पार्टिकल कहाँ है, पहले सेकेंड पे 5 मीटर पे, दूसरे सेकेंड पे 5 मीटर पे, तीसरे सेकंड पे 5 मीटर पे, वो क्या बोलेगा, अरे पार्टिकल हिल नहीं रहा है क्या। कुछ समझ आ गया, मोशन में कैसे भी पार्टिकल, पोजीशन तो चेंज ही नहीं हो रही, समझे। मोशन क्या होता है, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लीनियर पोजीशन तो चेंज ही नहीं हो रही, समझ आ गया। एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा है, पार्टिकल चल तो रहा है लेकिन कहीं जा नहीं रहा है, पार्टिकल चल तो रहा है लेकिन कहीं पे जा नहीं रहा है। ये सर्कुलर मोशन है, यानी लीनियर वाले फंडे यहाँ पर नहीं लग सकते, मिसलीड कर देगा ना। ग्राफ बनाओगे तो कैसे ग्राफ बनेगा बताओ, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, हर इस पे का है वो 5 मीटर पे। ये ग्राफ किसका है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का। कुछ समझ आ गया, ये तो गलत हो गया, मिसलीड कर दिया इसने, समझ आई बात, ठीक है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा तरीका चेंज करना पड़ेगा, हमको मेजर करने का तरीका हम लोग क्या करेंगे, अब चेंज कर देंगे। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे, हम उसको लीनियर टर्म्स में नहीं बताएंगे, हम बताएंगे एंगुलर टर्म्स में। पार्टिकल 1 सेकेंड में कहाँ पहुँचा, तो हम लोग बोलेंगे 30 डिग्री पे। पार्टिकल दूसरे सेकेंड पे कहाँ पर है, हम बोलेंगे 90 डिग्री पे। अब समझ में आ रहा है, पार्टिकल 1 सेकेंड में कहाँ है 30 डिग्री पे, अब कहाँ है 90 डिग्री पे, अब कहाँ है 150 डिग्री पे। आपको समझ आ रहा है, तो अब उसको लीनियर टर्म्स में ना मेजर करके एंगुलर टर्म्स में मेजर करेंगे, समझा, क्लियर हो गया। तो जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट मेजर नहीं करते, क्या मेजर करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया। तो उसकी पोजीशन कैसे बताएंगे, एंगल के टर्म्स में बताएंगे, लीनियर टर्म्स में नहीं बताएंगे। लॉजिक समझा, बुक में ही लिखा हुआ है, लॉजिक नहीं समझा है, लॉजिक मैंने समझाया तुमको कि ऐसा क्यों कर रहा है, समझ आई बात, ठीक है ना। चलो, तो अब क्या बुक में ये सब नहीं मिलेगा, ऐसा क्यों कर दिया, बुक में दे देगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये है, एंगुलर वेलोसिटी ये है, एंगुलर एक्सेलरेशन ये, क्यों किया, लॉजिक समझ आई बात, ठीक है ना। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, थीटा। थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, जब पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाता है, कौन सा पार्टिकल, जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाता है, तो जितना एंगल कवर कर लेता है ना, उसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगल है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगल है। कहाँ से कहाँ तक का एंगल, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे गया तो जो एंगल कवर किया उसको क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ आया, ठीक है ना। चलो, तो ये अपने को समझ में आता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगल है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे एक डिस्प्लेसमेंट होता था, डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज क्या होता था, वेलोसिटी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का आना से रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओमेगा बार। ओमेगा बार क्या होता है, ये होता है एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है ये, एंगुलर वेलोसिटी, यानी डिस्प्लेसमेंट के बदलने की रफ्तार क्या है, उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। फिर इसका रेट ऑफ चेंज क्या कहलाएगा, वहां पर क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या था, एक्सेलरेशन। यहाँ क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो उसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, वो क्या कहलाएगा, या उसको बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। होता है अल्फा, अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो थीटा ओमेगा अल्फा, समझा, क्लियर हो गया। ओमेगा के इंस्टेंटेनियस का वैल्यू क्या होगा बताओ, हो जाएगा डी थीटा बाय डी टी, और अल्फा के इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाय
dt। समझे? सेम वही कहानी, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन मिलता है। यहाँ पर भी वही, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी, एंगुलर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा। समझा? क्लियर हो गया? जल्दी कॉपी करो, डेरिवेशन कराना मुझे, कुछ बेसिक टर्म्स और पढ़ाने। ठीक है, तो अगर टाइम के साथ में वेरी कर रहा है तो ये होगा, और अगर कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये भी हो सकता है, वो हर सेकंड में 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, हर सेकंड में 50 डिग्री कवर कर ले, तो क्या बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। समझे? ठीक, अब ध्यान सुनो, अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था बताओ? वेलोसिटी क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सेम वही फॉर्मूलेज हैं, समझ आ गया? नोटेशन चेंज हो गए बस। तो थीटा क्या बन जाएगा? थीटा बन जाएगा ओमेगा टी, ओमेगा इंटू टी। ठीक है ना? लिख करके रखो। कब यूज करने का? व्हेन एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट होगा तभी यूज करने का फॉर्मूला, वेरिएबल होगा तो ये यूज करने का। चलो अभी मैं एक दो छोटे छोटे डेफिनेशन बताता हूँ। पीरियड हो गया, रेडियस वेक्टर हो गया, और एंगुलर स्पीड तो बता चुका हूँ मैं, तो उसमें कवर हो गया। फिर एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और फिर कॉनिकल पेंडुलम, चैप्टर 4। ठीक, चलो देखो, तो बेसिकली अभी क्या है, अभी हमारे पास इसको देखो, तो हमारे पास जो है अब एक छोटा डेफिनेशन है। सबसे पहले टाइम पीरियड, फिर है रेडियस वेक्टर, और उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी तो मैं आपको बता चुका हूँ, इसका नोटेशन आर बार है। टाइम पीरियड क्या होता है? जब कोई पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म कर रहा है तो एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। ठीक है ना? तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। ये पढ़ा होगा 10th में, टाइम पीरियड तो पढ़ाए होंगे ग्रेविटेशन में, नहीं? ठीक, तो एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, रेडियस वेक्टर क्या होता है? कोई पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ध्यान सुनो, कोई पार्टिकल है जो क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है ना? ये वाई एक्सिस, ये क्या आपका एक्स एक्सिस, ये इसका ओरिजिन, ये क्या आपका रेडियस वेक्टर। मतलब पार्टिकल यहाँ पहुँचा तो जो पोजीशन वेक्टर होता है उसी को क्या बोलते हैं? रेडियस वेक्टर। समझ आ गया? ठीक है ना? तो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था, मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम को लाके यहाँ पे चिपका दिया ओरिजिन पे। ठीक है ना? अब ओरिजिन से ये वेक्टर जो पोजीशन बताता है उसको क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ही यहाँ पर क्या होता है? रेडियस वेक्टर, क्योंकि पोजीशन वेक्टर ही किसका काम? रेडियस का काम कर रहा है, रेडियस का ही काम करेगा ये। तो इस वजह से दोनों चीज़ें एक ही होती है, जो पोजीशन वेक्टर होता है वही क्या होता है? रेडियस वेक्टर होता है। समझ आया? क्लियर हो गया? चलो भाई, तो ये हो गया रेडियस वेक्टर। ये एंगल कितना है? थीटा। ये कंपोनेंट अनस बताएगा मुझे, और ये कंपोनेंट भी बताएगा। बोलो, जिसके साथ थीटा लगा है वो कौन सा कंपोनेंट होता है? जल्दी बोलो, ध्यान नहीं है तुम्हारा। हाँ, क्या होता है? कॉस थीटा। तो उसको क्या बोलेंगे? आर कॉस थीटा। और ये क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। समझे? तो आर बार को कैसे लिख सकते बताओ? रेडियस वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? एक्स डायरेक्शन में कौन सा है? आर कॉस थीटा। तो आर कॉस थीटा आई कैप प्लस क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा जे कैप। समझे? ऐसे लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर को। और थीटा क्या होता है? अभी बताया मैंने, थीटा क्या होता है? थीटा तो ओमेगा टी होता है। ये कांस्टेंट है, यूसीएम परफॉर्म कर रहा है, तो ये यूज कर सकता हूं मैं। थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? ओमेगा टी। therefore आर बार क्या होगा बताओ जरा? आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। क्लियर हो गया? ये क्या चीज है? पोजीशन वेक्टर या फिर रेडियस वेक्टर, जो क्या करेगा? पोजीशन बताएगा। ठीक है ना? क्लियर हो गया? ये लिख करके फौरन रखने का है। अभी अपने को एक चीज़ डिराइव करनी है, मैं डिराइव कराता हूँ। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में बताता हूँ, कॉपी कर लो जल्दी। अच्छा, टाइम पीरियड के बारे में एक चीज़ देख लो, सुनो टाइम पीरियड के बारे में। ये जो है एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। मुझे बताओ, स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा?
डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, है ना। टाइम क्या हो जाएगा, टाइम को वहाँ भेजो, स्पीड को यहाँ भेजो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक। ये यहाँ से शुरू करता है और ये पूरा कवर करता है यहाँ तक का वापस। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, डिस्टेंस एंगल नहीं, डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड मीटर्स में 2 पाई आर, 2 पाई आर ट्रैवल किया ना, क्योंकि ये यहाँ से चलता है और ये पूरा कंप्लीट करता है। तो क्या कवर कर लिया, सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर। तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया 2 पाई आर। तो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस की जगह पर आ जाएगा 2 पाई आर डिवाइड बाय स्पीड। क्या है, स्पीड तो v है, स्पीड क्या है v। तो इस तरीके से फॉर्मूला क्या बनेगा टाइम पीरियड का, 2 पाई आर बाई वी। क्या बनेगा, 2 पाई आर बाई वी। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा टाइम पीरियड का। और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, और मॉडिफिकेशन अगर आपको चाहिए जो आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। नहीं, ठीक है, इतना सफिशिएंट है। और भी चीज़ें जैसे ओमेगा के बारे में बता दूं मैं आपको, v इक्वल्स टू क्या होता है आर ओमेगा, वो भी मैं बता सकता हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, ठीक है। पहले इसको कॉपी कर लो, फिर मैं आगे की चीज़ और बताता हूँ इसमें। चलो, थीटा क्या मिला अपने को, ओमेगा टी मिला। तो ओमेगा क्या मिलेगा, थीटा बाई टी मिलेगा, ठीक। यहाँ से आप शुरू कर रहे हैं, ध्यान दो। ये पूरा जब आप कवर करके यहाँ तक फिर पहुँच जाते हैं, तब आपने कितना एंगल कवर कर लिया, 360। क्या मैं 360 को 2 पाई लिख सकता हूँ, बता चुका हूँ मैं रेडियन में 2 पाई। टाइम कितना लगेगा, कैपिटल टी। यहाँ से यहाँ तक में कितना टाइम लगेगा, कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या मिला अपने को बताओ ज़रा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी। 2 पाई कैंसिल, क्या बचा आर बाई वी। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा v बाई आर। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, v बाई आर। तो v इज इक्वल्स टू क्या होगा, आर ओमेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ सर्कुलर मोशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ सर्कुलर मोशन, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। समझ आया। चलो भाई, तो बुक में जो दिया है वो भी डिराइव करा दिया, लेकिन उसमें जो रिक्वायर्ड था इससे पहले ये डिराइव कराया, ये बुक में नहीं दिया हुआ, ठीक है। चलो, अब जो है आगे बढ़ते हैं। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो वो पार्टिकल जो है उस पर एक फोर्स लग रहा होता है। देखो समझाता हूँ मैं इसको मैथमेटिकली भी प्रूफ करता हूँ 12th में, लेकिन अभी सिर्फ लॉजिकली थोड़ा सा समझाऊंगा क्योंकि इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, उतना रिगरस मैथमेटिक्स आपको आता नहीं है। इस वजह से सिर्फ मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें बेसिकली। तो कोई पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। जैसे रस्सी है, पत्थर बांध दिया, पार्टिकल ऐसे जा रहा है वी वेलोसिटी से। अगर हम लोग इसको काट देंगे तो पत्थर कहाँ जाएगा, टेंजेंशियली आउटवर्ड, ठीक। लेकिन अगर रस्सी नहीं काटेंगे तो ये ऐसे मुड़ के यहाँ चले जाएगा, है ना। और रस्सी नहीं काटेंगे तो फिर मुड़ के यहाँ चले जाएगा, नहीं काटेंगे तो मुड़ के यहाँ चले जाएगा। यानी बेसिकली रस्सी क्या कर रही है, उसको मोड़ते जा रही है। रस्सी क्या कर रही है, इसको मोड़ते जा रही है, उसको सीधा जाने नहीं दे रही। समझ आया। यानी कोई ऐसा फोर्स है तो उसको मोड़ रहा है, कोई मोड़ने वाला फोर्स है। हाँ, क्या है, कोई मोड़ने वाला फोर्स, तो उसको सीधा जाने नहीं देता, जो क्या करता है, इसको मोड़ते जाता है। समझ आ गई बात। उस फोर्स को बोलते हैं, जो सेंटर की तरफ होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ आया। अगर मोड़ने वाला फोर्स नहीं होगा तो पार्टिकल कभी भी सर्कल में नहीं घूमेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज दी नेसेसरी कंडीशन फॉर सर्कुलर मोशन। समझ आया। यूसीएम तो जाने दो, सर्कुलर मोशन ही नहीं होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत ज़रूरी है क्या करने के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए। अब जैसे अर्थ भी तो क्या कर रहा है, सर्कल में घूम रहा है, तो अर्थ को सर्कुलर मोशन में परफॉर्म करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, हाँ, सन का कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या प्रोवाइड करता है, उसको मोड़ते जाता है, क्या कर जाता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाता है। ठीक है ना। तो यहाँ से अपने को ये बात समझ में आ रही है कि जब भी कोई पार्टिकल क्या करता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स होता है, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये सेंटर की तरफ वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जहां पर फोर्स होगा वहां पर क्या होगा, एक्सेलरेशन भी होगा। तो अगर सेंटर की तरफ एक फोर्स है तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन भी होगा, उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक, दो चीजें समझ आई। सबसे पहले कोई पार्टिकल जब भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा एक फोर्स जरूर होगा, उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है,
ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोर्सेस का रोल प्ले करते हैं। अब इसका आगे जाके मतलब समझेगा कि क्या मतलब बनता है। मैं 12th में फिर पढ़ाने वाला हूँ टॉपिक, और बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा वहाँ पे। मैं सिर्फ यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जितना रिक्वायर्ड है वो करा रहा हूँ तुमको, ठीक। तो जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में घूमेगा तो सेंटर की तरफ एक फोर्स होगा, उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, और जहां फोर्स होगा वहां पर एक्सेलरेशन होगा, उस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो अपने को अब करना क्या है, अपने को एक पार्टिकल को यूसीएम परफॉर्म करवाना है। हम बोलेंगे कोई पार्टिकल जो क्या परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो होगा ही होगा क्योंकि सर्कुलर मोशन है, और सेंटर की तरफ अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगा। कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आपको बोल रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव करो, ये करना है अभी हमको, इसलिए बताया तुमको मैंने। क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है अपने को निकालना है एक्सप्रेशन फॉर, हाँ, एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का अपने को क्या करना है, एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। ये करने से पहले डेरिवेटिव की कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ। नहीं आता डेरिवेटिव, इतना भी याद है, डेरिवेशन हो जाएगा तुमसे, ठीक। चलो, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। याद कर लो, नहीं पता है तो। डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ठीक। साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, और कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो वैसे तो मैं सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ लेकिन फिर भी बच्चों को याद नहीं रहता है, ठीक है। चलो भाई, तो अब क्या करना है, एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पार्टिकल कंसिडर करेंगे जो क्या परफॉर्म कर रहा है, यूसीएम परफॉर्म कर रहा है। क्या परफॉर्म कर रहा है, यूसीएम। और हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक एक्सिस बना दिया जो उसके सेंटर पे इसका ओरिजिन हमने रख दिया है। सेंटर पे क्या रख दिया, ओरिजिन रख दिया, ठीक है। चलो भाई, तो ये हमारे पास जो है इस तरीके से आ जाएगा। अब जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, देखो ध्यान से। ये पार्टिकल क्या कर रहा है, कौन सा सेंस है ये, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। तो पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्या कर रहा है, यूसीएम परफॉर्म कर रहा है। अब पार्टिकल फॉर एग्जांपल यहाँ पहुंचा है, तो इसका ये कौन सा वेक्टर है बताओ, पोजीशन वेक्टर या फिर रेडियस वेक्टर। ये एंगल कितना है, थीटा, इसको क्या बोलेंगे, आर बार। ये कंपोनेंट कौन सा होगा, आर कॉस थीटा, और ये कौन सा होगा, आर साइन थीटा। तो आर बार को कैसे लिख सकता हूँ बताओ जल्दी से, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। थीटा क्या है जल्दी से बताओ, ओमेगा टी। वेरी गुड। जब से जो बकवास लग रहा था ना वो यहाँ काम आने वाला था, इस वजह से सब करवा रहा था मैं। अगर वो सब नहीं बताता तो अभी तुम चुप रहे थे, तुम चुप नहीं थे, तुम बोलने लगे क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा दिया है नहीं, ठीक है। तो आर बार तुमने लिख दिया। अब क्या निकालना है बच्चों अपने को, एक्सेलरेशन। अपने पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट अपने पास। अगर मैं क्या करता हूँ, आर बार को ध्यान से सुनना, मैं आर बार को डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलती है, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आर बार को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालो। समझा, ठीक। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या मिलेगा, देखो क्या हो जाएगा, ये डी आर बार बाई डी टी, ये क्या होगा, वी बार। इसको डिफरेंशिएट करना। अब देखो प्लस आ गया, मतलब इसको अलग करना है, इसको अलग करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा बताओ जरा, आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा, आर साइन ओमेगा टी जे कैप। क्लियर है, स्टार्ट से बताया था मैंने। प्लस से माइनस आएगा तो सबको इंडिविजुअली करना है डिफरेंशिएट। आर कांस्टेंट है, रेडियस है कांस्टेंट है, तो वो कहाँ जाएगा, बाहर। जो कांस्टेंट होता है वो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लिमिट सबके बाहर, आर कहाँ जाएगा, बाहर। कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, और साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर हो जाएगा वी बार इज इक्वल्स टू, बताओ क्या हो जाएगा, ये आर बार अपनी जगह पर, आर अपनी जगह पर, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी क्या होगा, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, आई कैप अपनी जगह पर, प्लस ये आर अपनी जगह पर। इधर बताओ क्या होगा, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा, जे कैप। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या, अब यहाँ पर अपने पास क्या आ गया बताओ, अपने पास आ गया ओमेगा को आगे भेजो तो माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस
आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। ये क्या मिल गया? वी बार। अब वेलोसिटी मिल गया, ये क्या था? पोजीशन वेक्टर। ये क्या आ गया? वेलोसिटी वेक्टर। अब इसको डिफरेंशिएट करके क्या निकालना है? एक्सेलरेशन वेक्टर। समझे? ठीक है ना? यहाँ तक करो, फिर मैं एक्सेलरेशन निकालता हूँ। कॉपी करो जल्दी। तो ये हम लोग ने देख लिया है। अब जो है वेलोसिटी हम लोग ने निकाल ली, अब हमको निकालना है एक्चुअल चीज़ जो है एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके। क्या है वेलोसिटी? वेलोसिटी आ गई माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। और फिर से डिफरेंशिएट करेंगे इसको और हम लोग निकालेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर से तो डी वी बार बाई डी टी, ये अपने को क्या देगा? एक्सेलरेशन। ठीक है ना? अब इंडिविजुअली करना पड़ेगा। आर और ओमेगा कांस्टेंट है तो ये बाहर जाएंगे। ओमेगा भी कांस्टेंट है क्योंकि यूसीएम है। यूसीएम होता है तो स्पीड भी कांस्टेंट होती है, एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट होती है। यूसीएम होता है तो स्पीड भी कांस्टेंट होती है, एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट होती है, दोनों कांस्टेंट। ठीक है, चलो भाई, आर और ओमेगा बाहर चले गए। अंदर क्या बच गया? डेरिवेटिव किसका लेना पड़ेगा? डेरिवेटिव लेना पड़ेगा माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। प्लस आर ओमेगा बाहर जाएंगे। डेरिवेटिव किसका लेना पड़ेगा? कॉस ओमेगा टी जे कैप का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है ना? चलो भाई, आर ओमेगा माइनस को भी बाहर फेंक दो, कोई दिक्कत है ही नहीं। साइन ओमेगा डेरिवेटिव क्या होता है? बोलो। कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा आई कैप प्लस आर ओमेगा बाहर है। कॉस ओमेगा डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा जे कैप। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो भाई, अब क्या? माइनस कहाँ गया इसका? हो गया? हाँ, ये माइनस है। ठीक है ना? चलो, ये अपने को समझ में आ गया। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। ओमेगा यहाँ है, यहाँ भी ओमेगा है। देखो, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर और क्या हो जाएगा बताओ? कॉस ओमेगा टी आई कैप। समझे? ओमेगा इंटू ओमेगा क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर। और ये भी क्या हो जाएगा? माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, क्लियर हो गया? माइनस को बाहर ले लो, ओमेगा आर ओमेगा स्क्वायर को भी बाहर ले लो तो अंदर क्या, या फिर ऐसे करो, माइनस को बाहर लो, ओमेगा स्क्वायर को बाहर लो। माइनस बाहर आएगा, ओमेगा स्क्वायर बाहर जाएगा। अंदर क्या हो जाएगा? अंदर माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर आ गया। तो हो जाएगा आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस, क्यों प्लस आएगा? क्योंकि माइनस बाहर ले लिया तो साइन चेंज हो जाएगी। हो जाएगा आर साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, क्लियर हो गया? ये चीज़ जरा आर बार देखो क्या लिखा था? आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार। ये आ गया आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझा? क्लियर हो गया? तो ऐसे निकालते हैं इसको। इसका दूसरा भी तरीका है ज्योमेट्रिकल मेथड से। ठीक है, लेकिन आपकी बुक में कैलकुलस वाला मेथड दिया है तो वो मेथड से कराया मैंने, उसी से करना जो दिया हुआ है क्योंकि बड़ा डेरिवेशन है, छोटा मोटा नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है ना? चलो भाई, इसको जल्दी से कॉपी कर लो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी हम लोग ने डिराइव कर लिया। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या आया? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार। ये आया, ए बार ये मिला अपने को। ये माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है? पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये क्या है? ए सी बार। तो पोजीशन वेक्टर कहाँ होता है? ये होता है ना। तो दोनों कैसे हैं? 180 के एंगल पे, इस वजह से माइनस लग रहा है। अब समझा माइनस क्यों लगा? क्योंकि अरे पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ होगा? टुवर्ड्स दी सेंटर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहाँ होगा? टुवर्ड्स दी सेंटर। और रेडियस वेक्टर कहाँ होता है? अवे फ्रॉम दी सेंटर। तो दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में, इस वजह से लग रहा है माइनस। समझा? ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। इसके बाद जो है अगर से मैग्नीट्यूड में लिखेंगे बच्चों, तो मैग्नीट्यूड में क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलो, हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर। क्या होगा? आर ओमेगा स्क्वायर। और v इज इक्वल टू क्या पढ़ा हमने? आर ओमेगा पढ़ा। तो ओमेगा की जगह क्या लिख सकता हूँ? v बाय आर। देखो, ओमेगा की जगह क्या लिख सकता हूँ? v अपॉन आर द होल स्क्वायर। आर इंटू क्या होगा? v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? v स्क्वायर बाय आर। ये भी इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है ना? और एक चीज़, ये जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या लिखे हो? आर ओमेगा स्क्वायर। तो आर ओमेगा इंटू ओमेगा कर देता हूँ मैं। ओमेगा का स्क्वायर को स्प्लिट कर दिया। आर ओमेगा क्या होता है? v, तो हो जाएगा v ओमेगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के तीन फॉर्मूले, v ओमेगा, v स्क्वायर बाय आर या फिर आर ओमेगा स्क्वायर। सब याद रखने ज़रूरी है। समझे? क्लियर हो गया? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितने फॉर्मूले? तीन फॉर्मूले। कौन कौन सा? v ओमेगा, v स्क्वायर बाय आर या फिर आर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? चलो भाई, ये हो गया। इसके बाद जो है, अगर ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना? अब मुझे बताओ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है? AC क्या है?
वी ओमेगा, या फिर वी स्क्वायर बाय आर, या फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर। बोर्ड में 2 मार्क के लिए कई बार सवाल आया है। कार ऐसा है, ऐसे टर्न कर रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बताओ, समझे? तो ये फॉर्मूला यहीं डिराइव कर लिया हमने। क्लियर हो गया? अब एक डेरिवेशन बच गया, कौन सा? कॉनिकल पेंडुलम का। जल्दी से कॉपी करो, आखिरी डेरिवेशन कराता हूँ, चैप्टर हुआ। चलिए लास्ट डेरिवेशन कर लेते हैं। लास्ट डेरिवेशन क्या है हमारा? लास्ट डेरिवेशन है कॉनिकल पेंडुलम का। कॉनिकल पेंडुलम का डेरिवेशन देख लेते हैं। कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम पता है क्या होता है? बोलो। एक रस्सी और एक बॉब, वो सेटअप को क्या बोलते हैं? पेंडुलम बोलते हैं। अब यहाँ पर उसको ऑसिलेट नहीं कराएंगे हम लोग पेंडुलम को। हम पेंडुलम लेंगे और उसको क्या करेंगे? ऐसे गोल घुमाएंगे, ऐसे, तो ऐसे ही गोल घुमाएंगे, ठीक है ना? तब क्या होगा? तब उसको कहेंगे कि क्या है? कॉनिकल पेंडुलम। क्यों? आप रस्सी लो, एक बॉब लो, ऑसिलेट नहीं करा रहे हो, ऐसे गोल घुमा रहे हो। गोल घुमा रहे हो तो एक कोन बनेगा, इमेजिन करो एक कोन बनेगा, इसी वजह से कॉनिकल पेंडुलम, कोन, ठीक वैसा कॉनिकल पेंडुलम। अब क्या? यहाँ पर ये जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऑब्वियसली तो जब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो ये क्या है? सर्कल का रेडियस है। ये बॉब है, इसका कुछ मास होगा तो नीचे क्या लग रहा होगा? mg, वेट लग रहा होगा, ठीक। यहाँ पर क्या लग रहा होगा? रस्सी में कुछ ना कुछ टेंशन होगा, कुछ ना कुछ टेंशन होगा रस्सी में। रस्सी क्या है? रस्सी को अब मैंने क्या कर दी? एक रस्सी ली, उस रस्सी को मैं ऐसे ढीला पकड़ता हूँ, ठीक। तो बोलता हूँ रस्सी क्या है? स्लैक है। रस्सी कैसी है? स्लैक। अब उसको ऐसे पकड़ के खींचता हूँ मैं, तो अब क्या हो जाएगा? रस्सी टॉट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टॉट। समझ में आ गया? तो आप उसको ऐसे ऐसे टच करो तो जो फीलिंग ऑफ टाइटनेस आएगी ना, वो टेंशन है। समझ आ रहा है? क्लियर हो गया? तो ये जब ऐसे घूम रहा है तो वेट इसको नीचे खींच रहा है, तो रस्सी कैसी होगी? स्लैक होगी, टॉट होगी? टॉट होगी। समझ आ गया? तो रस्सी में क्या है? टेंशन है। समझा? ठीक है ना? तो ये टेंशन है। टेंशन एक फोर्स है, उसके 2 कंपोनेंट बना देते हैं। एक वेक्टर है ना वो, और ये एंगल कितना है यहाँ पर? थीटा। तो देखो जेड शेप बन रहा है, तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। जेड शेप बन रहा है ना, ऑल्टरनेट एंगल। तो ये अगर टी है तो उसका जिसका थीटा लगा है वो कौन सा कंपोनेंट? कॉस कंपोनेंट। ये क्या हो जाएगा? साइन कंपोनेंट। ठीक है ना? तो टी कॉस थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है? mg। और टी साइन थीटा कहाँ पर है? सेंटर की तरफ है। जो सेंटर की तरफ फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। समझे? तो टी कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है? mg। और टी साइन थीटा किसका काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एम आर ओमेगा स्क्वायर। अभी बताया मैंने, एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी ओमेगा या फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। अब इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, और 2 डिवाइडेड बाय 1 करो। क्या करो? 2 डिवाइड बाय 1। 2 क्या है बताओ? टी साइन थीटा। 1 क्या है? टी कॉस थीटा। उसके बताओ ये क्या है? एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये क्या है बताओ? एम जी। एम एम कैंसिल, टी टी कैंसिल, ये क्या होगा? टैन थीटा। ये क्या होगा बताओ ज़रा? आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय जी। ये क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं? चलो भाई, अब जो है यहाँ से टैन थीटा निकालो। यहाँ से क्या निकालो? टैन थीटा। ये जो लेंथ है, ये जो रस्सी है ना, इसकी लेंथ क्या है? एल है। ये ट्राइंगल देखो, ये रस्सी है तो इसकी लेंथ क्या है? एल। ये हाइट एच, इसकी हाइट क्या है? एच। ये एंगल क्या है? थीटा। ये क्या है? आर। ठीक है? यहाँ से टैन थीटा बताओ क्या आएगा? जल्दी बोलो। टैन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है? आर। एडजेसेंट क्या है? एच। एच उसका एडजेसेंट है। अपोजिट क्या है? आर। एडजेसेंट क्या है? एच। ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा? आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय जी। एक आर क्या हो गया? कैंसिल। बताओ मेरे को ओमेगा क्या मिलेगा? ओमेगा स्क्वायर क्या मिलेगा? ओमेगा स्क्वायर मिलेगा जी बाय एच। तो ओमेगा क्या मिलेगा? अंडर रूट ऑफ जी बाय एच। जी बाय एच। ठीक है ना? मैंने क्यों निकाला ओमेगा? क्योंकि मुझे निकालना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय ओमेगा। अच्छा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया था? देखो क्या लिखाया था? 2 पाई आर बाई वी लिखाया था। 2 पाई आर बाई वी ये लिखाया था मैंने। ठीक है, चलो भाई आप जरा समझने की कोशिश करो। ये v क्या होता है? अभी मैंने लिखाया था आपको आगे इसके। v क्या होता है? आर ओमेगा। देखो लिखाया था आर आर कैंसिल, क्या बचेगा? 2 पाई बाय ओमेगा। तो टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत चैप्टर में काम आएगा। टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा क्या मिला? अंडर रूट ऑफ जी बाय एच। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होगा? न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एच बाय जी। ठीक। अब इस ट्राइंगल में कॉस थीटा निकालो जरा।
कॉस थीटा क्या होता है बताओ जरा, कॉस थीटा क्या होता है, अरे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा का एडजेसेंट क्या है h, हाइपोटेन्यूज क्या है l, तो h क्या होगा l cos थीटा, तो ये h की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं l cos थीटा, तो ये जाएगा l cos थीटा डिवाइड बाय g। टेक्स्ट बुक में फाइनल एक्सप्रेशन चेक कर लो, h बाई जी तक दिया है बस, ठीक है। ठीक है, मैंने बुक का मेथड नहीं लिया है, मैंने अपना मेथड लिया है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर हो गया, समझा? मैंने क्या लिख दिया, टी कॉस थीटा को mg के बराबर, टी साइन थीटा क्या होगा mr ओमेगा स्क्वायर, वहाँ से मैंने ओमेगा निकाला, टाइम पीरियड के फॉर्मूले में पुट कर दिया, आंसर आ गया मेरा। समझा? बुक में बहुत खिचड़ी पकाया है, ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, क्लियर हो गया। कॉपी करो, चैप्टर यहाँ पर ख़त्म। इसके न्यूमेरिकल्स कुछ सॉल्व वाले बचे, एक्सरसाइज बची है, टेस्ट के बाद कंडक्ट करवाऊंगा, मेजर टेस्ट के बाद। ठीक है ना, उसको कंप्लीट करा दूंगा इंशाल्लाह। चलो पैक कर लो।